वैष्णव का धन का दुरुपयोग ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। जब हम लोग बहुत ज्यादा धन व्यय करते हैं गलत स्थान पर, तो ठाकुर जी को लगता है इतना धन का व्यय क्यों कर रहे हो। ब्रजवासी सारा धन इकट्ठा करके, अन्न इकट्ठा करके 56 भोग बना करके इंद्र को लगा रहे थे भोग। ठाकुर जी के मन में आया कि इतना धन का खर्चा कर रहे हैं और वो भी उस देवता के लिए कर रहे हैं जो भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं रखता। इंद्र भाग्य नहीं बदल सकता। 33 कोटि देवताओं में भाग्य बदलने की क्षमता नहीं है बंधुओं। भाग्य बदलने की क्षमता तो केवल उन देवों में जिनके नाम में प्रभाव है। इंद्र 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 ये माला में नहीं जपा जाता। चंद्र 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 माला में नहीं जपा जाता। वायु 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 ये माला, इनके नाम वायु नाम जपे नहीं, इनके नाम में सामर्थ, ये योग्य हैं, ये देव हैं, इनको वंदन करना चाहिए। पर इनके लिए संपूर्ण अपना व्यय खर्च करके उत्सव करना, ठाकुर जी कहते हैं ये अनौपचारिकता है, ये आवश्यक नहीं है। हम लोग भूल चुके हैं कि किन देवताओं को वंदन करना चाहिए। कई बार अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम किसी को भी पूज लेते हैं, किसी को भी वंदन कर लेते हैं, किसी को भी प्रणाम कर लेते हैं, किसी के सामने ही सिर झुका देते हैं, समर्पित हो जाते हैं। ठाकुर जी को उस समय बहुत पीड़ा होती है। अरे नेक भरोसा रख भैया, नेक डट जा, नेक नेक। अब जैसे बालक रोता है, क्यों? भूख लगी है, तो मां थोड़ी देर उसको रोने देती है। ठीक है, अब मैं जाऊंगी, जाकर के दूध गर्म करूंगी, गिलास में भरूंगी, तभी तो पिलाऊंगी। अब बालक को यह नहीं पता होता कि इतनी देर लगती, उसको ये लगता है मुझे दे क्यों नहीं रही है। मां कहती भाई थोड़ी देर तो रुक, दूध गर्म करूं, थोड़ा फिर ठंडा करूं, उसमें चीनी मिलाऊं, फिर तो पिलाऊंगी। लेकिन बालक अबोध होता है, वो रोता है, कई बार चीजें फेंकता है, मुझे दूध चाहिए, अभी चाहिए, अभी लाके दो। तो मां क्या कहती, रोता रहे थोड़ी देर, अब ये तो पागल है, इसको क्या समझाऊं मैं, छोटा बालक है। मां गई तो उसके लिए सामग्री लेनी ही है, लेकिन वो बालक कितनी देर में विचलित हो जाता है। ठीक वैसे ही हम लोग हैं। हम लोग ठाकुर जी के सन्मुख जीवन जी रहे हैं। जब कोई कामना करते हैं जीवन में या किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, ठाकुर जी कहते हैं न डट जा, न धैर्य रख, आ रही है, सही समय आएगा, वो वस्तु आएगी। पर हम लोग इतने विचलित हो जाते हैं, अरे भैया ये यहाँ इन देवता से काम ही नहीं चल रहा हमारा, कोई और बताओ। वहां पीपल का पेड़ है, उस पर ऐसे नारियल बांध आओ, ठीक है, यहाँ से भी काम नहीं बना। हरियाणा में एक पीर बाबा है, उन पर ऐसे करे आओ, यहाँ पे भी काम नहीं बना। वहां जाओ, वहां मदिरा पिलाओ देवता को उससे काम बन जाएगा, वहां पे भी काम नहीं बनना। वहां तेल चढ़ाओ। अब होता क्या है, इतने सारे देवताओं को आपने बोल दिया कि हमारा काम बनवाओ, एंड में जाकर के खिचड़ी बन जाती है, कोई काम नहीं होता है। इसलिए भैया एक के रहिए सदा, फिर चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, त्याग मत कीजिए उनका, उन पर विश्वास कीजिए, वो सब मंगल करेंगे। अन्य देवों का हमारे द्वारा किया गया यजन ठाकुर जी को पीड़ा देता है कि भाई ये सब देवता अपने अपने कार्यों में लगे हैं। जैसे राष्ट्रपति भवन में अकेले राष्ट्रपति थोड़ी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। किसी को काम दिया गया, तुमको ये संभालना है, किसी को मौसम विभाग की जानकारी के लिए रखा गया, किसी को पर्यटन विभाग की जानकारी के लिए रखा गया, किसी को अन्य अन्य कार्यों के लिए, कोई प्रोटोकॉल के लिए है, कोई सिक्योरिटी के लिए, कोई, इतने सारे लोग रहते हैं राष्ट्रपति भवन में। अब हमें एंट्री तो मिल गई राष्ट्रपति भवन में, अब हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति को छोड़ बाकी सबको, भैया ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आए हैं, ले तुम्हारे लिए 10,000 रुपए की ये घड़ी लेके आए हैं तुम्हारे लिए। मतलब जब राष्ट्रपति से सीधा तुम्हारा संपर्क हो सकता है तो तुम बाकियों को क्यों मनाने में लगे हो? ये हमारी अबोध बुद्धि है। जब साक्षात श्रीमन नारायण प्राप्त हो गए
तो फिर धैर्य क्यों नहीं है चित्त में हमारे? कार्य की सिद्धि हो जाएगी वहां। उन पे विश्वास कीजिए, उन पे भरोसा कीजिए और थोड़ा पेशेंस कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सब मंगल होगा। अन्य देवों में और हमारे वृंदावन ठाकुर जी देव तो है ही नहीं, वो तो महादेव के भी देव हैं। महादेव भी जिन पे आनंदित रहते हैं वो हैं। अन्य देवों में और वृंदावन चंद में अंतर क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अन्य देव, हम किसी को बड़ा छोटा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं जो कि मूल समझने की बात है। कई लोगों को हो सकता है हमारी बात अच्छी नहीं लगे, पर जो फैक्ट है वो कह रहे हैं। अन्य देव आप वस्तु मांगेंगे आपको दे देंगे, ना समय का विचार करेंगे, ना स्थिति का विचार करेंगे, ना परिस्थिति का विचार करेंगे। आपने मांगा और उन्होंने दिया। लेकिन वृंदावन चंद आप मांगोगे, वो कहेंगे अभी नहीं, जब सही समय होगा तब मिलेगा, जब योग्यता होगी तब मिलेगी। जैसे छोटा बालक घर के बाहर के व्यक्ति से कहे मुझे चिप्स दिला दो, बाहर वाला व्यक्ति आजा बेटा चल मेरे साथ, ले चिप्स ले। लेकिन अपने माता पिता से कहे हमें दिला दो, नहीं, पहले तुम्हारा मंडे को टेस्ट है, उसमें इतने मार्क्स ला के दिखाओ तब देंगे। तो बालक कहता है फिर पक्का दोगे? बोले हाँ देंगे। फिर वो पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है, सब कुछ करता है, सब कुछ कर कर आकर के फिर उसको वो उपहार दिया जाता है। और उसमें भी कई माताएं इतनी चतुर होती हैं कि वो बाहर की चीज दिलाती नहीं, वो आलू लेके घर में ही बना देती हैं ताकि स्वस्थ रहे। चाहिए तो चिप्स ही ना, घर की खा ले। मतलब वो आपके स्वास्थ्य का भी विचार करेंगे, आपके भविष्य का भी विचार करेंगे और आपकी योग्यता का भी विचार करेंगे, तब जाकर के वस्तु आपको देंगे। और बाहर वाले, उनसे तो आप कभी मांग लो वो सब चीज दे देते हैं। वो थोड़ी विचार करेंगे कि आप अस्वस्थ हो जाओगे, आपको इससे हानि होगी, आपका इससे बुरा होगा। नहीं, वो तो कहेंगे अरे बालक है मांग रहा है दे दो इसको। बस यही अंतर है वृंदावन चंद में और अन्यों में। ठाकुर जी के मन में आया ये सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र तो देव है, देवता तो कार्यों में लगे हैं। इंद्र को दिया गया है कार्य कि तुमको वर्षा करनी है, वरुण को दिया गया है कार्य तुमको जल का स्तर ऐसे रखना ताकि खेती बाड़ी हो सके, वायु को कार्य दिया गया, चंद्र को कार्य दिया गया, सूर्य को कार्य दिया गया, सब देवी देवताओं को कार्य दे रखे हैं। भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं है सब में, वो तो केवल नारायण में। जिनमें देवताओं को बदलने की सामर्थ्य है वो नारायण है। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि अब हमने एक बड़े हो गए, 7 वर्ष की हमारी आयु हो गई है, अब तो ये सब हमारी बात मानेंगे। और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के श्री गिरिराज जी गए, गोवर्धन गए। और श्री गिरिराज जी जाकर के ठाकुर जी ने सबको वचन दिया। बोले तुमने आज तक इंद्र के दर्शन किए? बोले नहीं। बोले मैं वचन दे रहा हूं, 56 भोग लगाओ, परिक्रमा करो, प्रणाम करो, वंदन करो, श्री गिरिराज बाबा प्रकट है के दर्शन देंगे। सब ब्रजवासी परिक्रमा करे, 56 भोग लगाए, और सब बोले लाला तेने कही गिरिराज बाबा दर्शन देंगे, कहाँ है? बोले प्रणाम तो करो। सब ने प्रणाम करके वंदन कियो, और जैसे ही नेत्र खोल करके देखे तो श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज धरण की जय। दर्शन हुए। सब ब्रजवासी बोले लाला बूढ़े है गए भाई, इंद्र की पूजा करते करते कभी दर्शन नहीं दिए माने, तेरो गिरिराज बाबा कैसो सीध हो, एक बार की हमारी सेवा ते प्रसन्न है कि देख दर्शन दे रो है। ठाकुर जी बोले अब देरी मत करो, जल्दी तो पूजन करो, और जितनो 56 भोग लाए हो सब भोग लगाओ अपने हाथन से। और प्रथम गिरिराज जी का पूजन करने स्वयं ठाकुर जी गिरिराज जी पे ऊपर जा रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है। ठाकुर जी स्वयं पूजा की थाल लेकर के अपने ही रूप को पूजन करवे जा रहे हैं। ज्यादा अंतर नहीं है गिरिराज जी के स्वरूप में और ठाकुर जी में।
बस इतना अंतर है, गिरिराज बाबा की 4 भुजाएं हैं, ठाकुर जी की 2 हैं। गिरिराज बाबा ने थोड़ा विशेष श्रृंगार कर रखा है, ठाकुर जी का सामान्य है। गिरिराज बाबा ने विशेष पोशाक पहन रखी है, ठाकुर जी ने सामान्य कटिकाचनी पहन रखी है। इतना ही अंतर है बस, बाकी नैन, नाक, ओष्ठ, गाल, रूप, रंग सब एक जैसा है। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, सबरे ठाकुर जी के सखा गए, बोले लाला देवता तो बड़ा जोर को लग रहा है। ठाकुर जी बोले दूर ते दर्शन कर लियो, और मोते जैसे दारी को बोल दे, इनते मत बोल दियो, गारी मत दे दियो। ब्रजवासी तो बेचारे भोले होते हैं। ठाकुर जी के सखा जाकर के गिरिराज बाबा के दोनों हाथन को छू छू के देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले कहा कर रहे हो? बोले लाला देख रहे हैं नकली है कि असली है, कहीं नकली हाथ तो ना लगाया है 2-2। सीधाम बोलो, बोले लाला एक बात बता। बोले कहा जी गिरिराज बाबा को मोह तोते बहुत मिले। ब्रजभाषा समझ रहे हैं आप लोग? सीधाम बोलो, बोले लाला जी गिरिराज बाबा की शकल को हमारी ब्रजभाषा में के मोह कहा के मोह, मुंह को बोलते हैं मोह। लाला जी गिरिराज बाबा को मोह तोते बहुत मिल रहा है। देखिए तेरे जैसी आंखें, तेरे जैसे नाक, सब कुछ तेरे जैसा ही है। कृष्ण बोले तू ना जाने, मैं अपनी गैया चरावे यहीं आऊं ना गिरिराज जी पे, तो मेरी गैया को दूध पहले गिरिराज बाबा पीवे, फिर घर जाके मैं पी लूं। एक एक गैया को दूध पीवे थे, हम दोनों एक जैसे हैं। सीधाम बोलो जे कोई बात है लाला, गैया को दूध पीवे तो कोई शक्ल मिले? क्यों तेरी बहन और तेरी शक्ल ना मिले? बोले हम भी मिले तो क्यों, तुमने अपनी मैया को दूध पियो या हमारे तुम दोनों उनकी चेहरा मिले। और कोई भी बहन भैया देख ले, कछु चीज तो उनकी मिले, कोई के कान मिले, कोई की आंख मिले, कोई की नाक मिले। एक ही मैया के बालकन के चेहरा काहे को मिले? क्योंकि मैया को दूध पी में एक ही मैया को दूध पियो, ऐसे एक ही गैया को दूध पीवे की वजह से हमारो चेहरा मिले। मधुमंगल बोला हाँ लाला बात तो सही कह रहा हो, बिल्कुल यही मारे तेरो चेहरा मिले गिरिराज जी ते। सीधाम बोलो लाला एक बात बता, दूध तो बछड़ा भी पीवे और वही दूध है हम पी जाएं, जी बछड़ा आज तक हमारे जैसो काहे को ना भयो। ठाकुर जी बोले अब या को तर ना दे रो मैं, या के काजे तो बहुत बहुत मेधावी बुद्धि वारो बनना पड़ेगा। अब तू बालक है न, एक बड़ा है जा फिर बताऊंगा, जबकि श्रीधाम ठाकुर जी से बड़ा उम्र में। लेकिन इतने भोले हैं श्री सब ब्रजवासी, ठाकुर जी की बात मान जाते हैं। सब ब्रजवासियों ने अपने अपने घर की सामग्री अपने हाथन से जाके गिरिराज जी को पवाई, और श्री गिरिराज जी स्वयं मुंह खोल करके सबके हाथ से प्रसाद पा रहे। ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए प्रेम से। वो लाला तेरी बार बार दंडौत है, तेने आज असली देवता को दर्शन कराए दियो हमें। और सब ब्रजवासी श्री गिरिराज जी की तलहटी को अंक में भर करके सब बार बार प्रणाम कर रहे हैं। आज मानो सब ब्रजवासियों को उनके जीवन का साफल्य प्राप्त हो गया। बंधुओं अब देखो इस लीला के पीछे एक घटना और है। ठाकुर जी स्वयं परमात्मा हैं, लेकिन ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि ठाकुर जी कितना भी कुछ कर लें, ये कभी भाव इनके चित्त में आएगा ही नहीं कि ये परमात्मा है। अभी तक भगवान ने अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, कालिया नाग सब मार दिए इनके सामने, फिर भी ब्रजवासियों को यह विश्वास नहीं है कि ये परमात्मा है। क्यों? प्रेम जहां बहुत अतीत में होता है वहां प्रभुता दिखाई नहीं देती। ब्रजवासियों को नहीं लगता कि लाला परमात्मा है, और इसी कारण से ये सब ब्रजवासी ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करते, ठाकुर जी को वंदन नहीं करते, बस देखते हैं, प्रेम करते हैं, बस इतना ही है। ठाकुर जी के मन में आई कि भैया
जीवन के समस्त पाप, समस्त आर्त, समस्त दोषों को नाश करने की सामर्थ्य है मेरे चरणन में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं जीवन के समस्त आर्त, समस्त दोष, समस्त पाप और समस्त अव्यवस्थाओं को सुरक्षित करने की, व्यवस्थित करने की सामर्थ्य मेरे चरणों में है। और ये ब्रजवासी कभी मेरे चरणन में प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो मुझे लाला माने। ऐसो कहा करूं कि एक बार, केवल एक बार इन ब्रजवासीन को मेरे चरणन में प्रणाम है जाए। तब ठाकुर जी ने श्री गिरिराज पूजन करवाया। बोले भैया मैं कहूंगा कि मैं परमात्मा हूं तुझे तो कभी ना मानेंगे, लेकिन अपनों ही एक रूप परमात्मा बना के बैठाए दूंगा तो वाह जरूर प्रणाम कर लेंगे, तो वाह से इनके जितने दोष हैं सब नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, कई ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से कि खेल खेल में कभी धक्का दे दें, कभी ठाकुर जी को घोड़ा बना के खुद चढ़ जाएं ऊपर, ठाकुर जी की चोटी पकड़ लें, चल घोड़ा, ऐसे करें। अब भाई देव नाराज नहीं होता, ठाकुर जी नाराज नहीं होते कि आप उनके साथ ऐसी लीला करो, लेकिन ठाकुर जी के आसपास व्यवस्थित रहने वाली जो योगनियां हैं, जो शक्तियां हैं, कहीं ना कहीं जब आप प्रोटोकॉल तोड़ते हो तो उनको पीड़ा होती है कि भाई ये परमात्मा के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। कई लोग आज भी छोटे छोटे गोपाल जी को, उनके साथ में कुछ कुछ ऐसा व्यवहार कर देते हैं जो नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, ठाकुर जी को बुरा नहीं लगेगा, पर ठाकुर जी के इर्द गिर्द रहने वाले जो योगनियां हैं, जो शक्तियां हैं, जो देवता हैं, वो कभी कभी, जय हो भैया, क्या बता रहा था मैं? हाँ, उन्हें पीड़ा होती है और वो यदि दुखी हो जाते हैं तो वो कई बार दंड दे देते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया कि ब्रजवासी इतनी सहज लीला मेरे साथ करते हैं, कहीं देवियों को, देवताओं को, शक्तियों को, योगनियों को कहीं कष्ट ना हो जाए और वो कहीं इन पर कोई पीड़ा इनको ना दे दें। इसके लिए एक बार इनसे अपने चरणों में वंदन करवा लें। है तो परमात्मा। एक राजा थे, ध्यान से सुनना, उनके एक गुरुजी थे। वो गुरुजी नित्य आते थे राजा को प्रणाम करने और राजा की ही आज्ञा गुरुजी मानते थे, गुरुजी की ही आज्ञा राजा मानता था। गुरुजी कहते इतने बजे भोजन, तो राजा उतने बजे ही भोजन करता, इतने बजे उठना तो इतने बजे उठता था, यहां जाना तो वहीं जाता। राजा को कहीं जाना भी होता था तो पहले गुरुजी से पूछता था वहां जाऊं कि नहीं। गुरुजी कहते हां तो जाना, नहीं तो नहीं जाना। अब गुरुजी का इतना वर्चस्व हो गया कि राजा तो श्वास भी नहीं लेता गुरुजी के बिना। लेकिन वो गुरुजी जब राजभवन में आते थे, सिपाहियों को, सेनापतियों को, मंत्रियों को, महामंत्रियों को, इन लोगों को देखते भी नहीं थे, सीधे राजा के कक्ष में घुसे चले जाते। कभी कभी मंत्री महामंत्री सब प्रणाम करते, बोले गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी कहते तुम क्या प्रणाम करो, मेरा सीधा संपर्क राजा से, मंत्री महामंत्री सेनापतियों को मैं क्या, इन लोगों को क्यों इतनी घास दूं। एक दिन राजा के सब सैनिकों ने मिलकर के बातचीत करी, बोले भाई ये गुरुजी बहुत ज्यादा उड़ते नहीं आकाश में, ये सीधे राजा के पास जाते हैं। ठीक है राजा इनको गुरु मानता, पर ये हमारी दंडौत तक नहीं लेते, हमारी जय जय तक नहीं लेते। बोले इन गुरुजी को कुछ तो इनको बताना तो पड़ेगा कि भाई हम भी कोई लोग हैं, हम भी मानव हैं, ये सीधे राजा से संपर्क है तो हमको चाहिए नहीं। तो सब सैनिकों ने, मंत्री महामंत्री, राजा को छोड़ करके पूरा राजभवन इकट्ठा हो गया। बोले क्या करें? तो सब लोगों ने योजना बनाई कि भाई गुरुजी को मिलने ही मत दो राजा से। दूसरे दिन गुरुजी आए, जैसे ही प्रवेश करने लगे द्वारपालों ने रोक दिया।
गुरुजी बोले ए द्वार खोलो, हमको भीतर जाने दो। बोले राजा है नहीं अंदर। बोले राजा है नहीं, हमसे आज्ञा लिए बिना वो कहीं जाते ही नहीं, कहां चले गए? मंत्री, महामंत्री, सेनापति आदि सब आ गए। बोले अब तो गुरुजी ऐसी बात है कि जब तक आप हमसे बात नहीं करोगे, हमको प्रणाम नहीं करोगे, हम राजा से मिलने नहीं देंगे। गुरुजी हंसने लगे, बोले तुमको पता है इसका दंड क्या मिलेगा तुमको? अगर राजा के पास मैं पहुंच गया, तुम सबको सूली पे चढ़वा दूंगा। मंत्री बोले पहुंचे तो चढ़वाओगे ना, हम पहुंचने ही नहीं देंगे। जाके दिखाओ अंदर कैसे जाओगे। अब गुरुजी जहां से प्रवेश करना चाहे, पूरी सेना अगेंस्ट थी उनकी, बस राजा एकमात्र उनका प्रेमी था। सैनिकों ने, मंत्रियों ने घुसने ही नहीं दिया अंदर उनको। गुरुजी बाहर बैठ गए, बोले मैं यहीं बैठ रहा हूं, कभी तो निकल के आएगा राजा, कब तक नहीं जाने दोगे अंदर? मंत्रियों ने कहा एक काम करो, उनके हाथ पैर बांधो, मुंह में पट्टी वट्टी बांध के इनको कहीं दूर फेंक आओ। राजा से कह देंगे गुरुजी पधार गए, इनसे मिलने ही नहीं देना। गुरुजी बोले तुम लोगों को पता है अगर मैंने राजा को एक बात भी बता दी तुम्हारा क्या होगा? बोले हम पता लगने ही नहीं देंगे राजा को। और सब सैनिकों ने उनके हाथ पैर बांध दिए और मुंह बांध दिया, दूर कहीं जंगल में उनको छोड़ के आ गए। राजा आज सुबह से बैठा था, जल भी नहीं पिया। बोले गुरुजी आगे बोलते हैं तब पीता हूं। मंत्री आदि आए, बोले भगवान, बोले आज हमारे गुरुजी नहीं आए। तो मंत्रियों ने कहा आए थे गुरुदेव, सुबह सुबह जल्दी जल्दी में आए और बोल के गए मेरी एक कथा है, मैं 7 दिन के लिए जा रहा हूं, राजा को बोल देना अपना खाना पानी सब जो भी करता है सब नियम रूप से करे, मैं 7 दिन बाद आके मिलूंगा। राजा बोला ये तो पहली बार हुआ, गुरुजी बिना मुझे से मिले कहीं जाते नहीं। ठीक है, जल्दीबाजी में रहे होंगे। राजा ने पानी भी पी लिया, भोजन भी कर लिया, अपना नियम से रहने लगा। अब कोई निर्णय पर आए तो फिर रुक गए, बोले नहीं गुरुजी आएंगे तब होगा। तो मंत्री बोले नहीं, गुरुजी ये भी कह के गए थे कि 7 दिन के अंदर कोई भी निर्णय लेना हो राजा अपने मन से ले सकते हैं, मेरी आज्ञा है, वो जो लेंगे वो उचित ही होगा। राजा बोले अच्छा गुरुजी ऐसा बोल गए? बोला हाँ। सब विश्वसनीय थे तो मान गए राजा बात। अब 7 दिन पूरे होने वाले थे। राजा का नियम था वो हफ्ते में 1 दिन पालकी में या फिर घोड़े पर बैठकर के नगर भ्रमण के लिए जाता था। तो नगर भ्रमण अगले दिन होना था। तो मंत्री महामंत्री बोले भाई कहीं ऐसा नहीं हो कल राजा बाहर निकले और वो ब्राह्मण जिसको हम दूर फेंक के आ गए हैं वो कहीं बीच में आकर के राजा से कहीं मिल ना ले। सब लोग तैनात रहे ना। बोले ठीक है। अब राजा अगले दिन निकले नगर भ्रमण के लिए। तो उनके गुरुजी जो थे वो पहले से एक पीपल पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे, क्योंकि नीचे घूमते तो सैनिक पकड़ के कहीं फेंके आते, इसलिए दुबक के ऊपर बैठे थे। बोले राजा की सवारी जैसी निकलेगी सोई ऊपर से कूद पड़ूंगा और फिर तो राजा को बता ही दूंगा मैं कि मेरे साथ क्या किया इन लोगों ने। लेकिन मंत्री महामंत्री सब तैनात थे। बोले कहीं दिख नहीं जाए, जैसे गुरुजी दिखे उठा के उनको दूर कर देना। इतने में ही राजा की जैसी सवारी निकली, वो पीपल पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंचे ऊपर से गुरुजी चिल्लाए, चला राम, अरे मैं इधर बैठा हूं, इधर देखो इधर देखो। राजा ने जैसे ही ऊपर देखा, बोले गुरुजी आप ऊपर क्यों बैठे? बोले तुम्हारे सब आदि आदि ये सब लोगों ने ऐसा किया वैसा किया। बोले क्या कह रहे हैं? गुरुजी की आवाज नहीं आ रही। मंत्री आके बोला राजन आपको बहुत पीड़ा होती इसलिए हम आपको बता नहीं पाए थे। गुरुजी कथा करने गए थे, लौट करके आ रहे थे, बीच मार्ग में गुरुदेव के ऊपर कुछ शिकारी जानवरों ने आक्रमण कर दिया, गुरुजी को मार दिया और तब से गुरुजी की आत्मा भटक रही है सब जगह। और ये गुरुजी की आत्मा ही है जो ऊपर से बोल करके तुम पे चिल्ला रही है। राजन यहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, आपको जल्दी ही निकलना चाहिए, नहीं तो ये हावी हो जाएंगे आपके सिर के ऊपर और फिर हमें तंत्र मंत्र कराना पड़ेगा। ऊपर से गुरुजी चिल्लाते जा रहे। राजा बोला जल्दी चलो रथ भगाओ, आगे भगाओ।
किसी ने ब्राह्मण को मिलने नहीं दिया। क्या समझ में आई बात? कि भाई कहीं ना कहीं जो ठाकुर जी के इर्द गिर्द रहने वाली जो शक्तियां हैं, ठाकुर जी सर्वशक्तिमान हैं, ठाकुर जी के इर्द गिर्द रहने वाले जो योगनियां हैं, ठाकुर जी के साथ आप कोई लीला करते हो, आपका कोई व्यवहार होता है, ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता, पर कहीं उन शक्ति और उन योगनियों को आपकी वह व्यवहार नहीं भाया तो उसकी पीड़ा आपको हो सकती है। इसलिए ठाकुर जी ने यह नियम किया कि भाई ब्रजवासियों को एक बार तो पूजन वंदन करवा लूं मैं अपना। ये तो मुझे सखा मानते हैं, लाला मानते हैं, सब प्रकार की लीला कृपा करते हैं, लेकिन मुझे देव मान करके एक बार मेरी पूजा कर लें तो इनके जो भी दोष होंगे वो दोष नहीं है, प्रेम है। पर ये देवता क्या जाने प्रेम क्या होता है, ये तो दोष ही समझेंगे, वो दोष सारे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं ठाकुर जी से जो भी संबंध मानिए उस संबंध में यह भी व्यवस्थित रखिएगा कि आपका संबंध परमात्मा से है। तो कहीं हम इतने ज्यादा स्थिति में ना आ जाएं कि मर्यादा भूल जाएं। मर्यादा तो रखनी। कई लोग संबंध के चक्कर में मर्यादा भूल जाते हैं ठाकुर जी के प्रति, वो मर्यादाओं का ध्यान रखना है। गोवर्धन पूजन कराया, इंद्र को पता चला मेरी पूजा बंद हो गई। इंद्र ने आकाश में मेघमालाओं को भेज दिया कि ब्रज में इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके बादलों ने आक्रमण कर दिया। जैसे ही मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई, सब ब्रजवासी अपने अपने झोला लेकर के भागने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र नाराज है जाएगो, देखो है क्यों नाराज। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो उन पर विश्वास करो, वो सब विधि रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज जी से प्रार्थना की और जैसे ही प्रार्थना की, नेत्र बंद करके सबने दंडवत किया, हे श्री गिरिराज जी महाराज हमारी रक्षा करो। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के हमारे श्री बाल कृष्ण प्रभु ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर धारण कर लिया। सब ब्रजवासियों ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखे, ठाकुर जी बोले जल्दी आ जाओ, सबरे नीचे आगे खड़े हो जाओ, गिरिराज जी की शरण में आ जाओ, इंद्र कछु ना कर पाएगो। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए और क्या देख रहे हैं, 7 बरस के हमारे बाल कृष्ण प्रभु ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोल गिरिराज धारण की। ठाकुर जी ने धारण किया। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, अपनी अपनी छड़ियां नीचे लगा करके सब ब्रजवासी टकटकी लगा करके लाला को देख रहे हैं। अद्भुत स्वरूप है। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, 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 मानो कुंवर धन नृत्य करे, मानो कुंवर धन नृत्य करे, मानो कुंवर धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव
ऐसा दृश्य लग रहा है मानो ठाकुर जी की उंगली पर गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। कभी इधर को जाते हैं, कभी इधर को जाते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं, और श्री ठाकुर जी बीच में खड़े हैं। जैसे एक तराजू ऊपर नीचे होता है, जैसे बालकों का एक पार्कों में वो लगा रहता है ना, कुर्सी ऐसे ऊपर नीचे होती है, ऐसे श्री गिरिराज जी दोनों तरफ नृत्य कर रहे हैं, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। और जहां की तरफ गिरिराज जी नीचे जाते हैं, ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगाते हैं, पूंछ री के लौटा हनुमान जी जाकर के सबका बल बढ़ाते हैं। अद्भुत। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, त्यों त्यों लालन धर धरे, त्यों त्यों लालन धर धरे। हमारे अष्टछाप के सखा हुए श्री नंददास जी, उनका पद है ये। वे कह रहे हैं, बोले कि गिरिराज लीला का दर्शन कैसा है। ठाकुर जी की उंगली पे गिरिराज जी नाच रहे हैं, और जब कोई नृत्य करता है तो वाद्य बजते हैं। तो वाद्य कैसे बज रहे हैं? बोले ठाकुर जी के कमर में खोंसी भई बंशी अपने आप बज रही है। ठाकुर जी बजा नहीं रहे, अपने आप बज रही है। जब उसमें स्वर निकलने लगे तो स्वर निकलती वही वंशी को ठाकुर जी ने अपने अधर पर धारण किए। एक हाथ से गिरिराज जी उठा रखे हैं और एक हाथ से वंशी बजा रहे हैं। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे। केवल वंशी पर तो नृत्य नहीं हो सकता, कोई ताल भी बजनी चाहिए। तो ताल कैसे बज रही है? इंद्र ने जो वर्षा की है उससे मेघमाला गरज रही है, और वो उनकी गरजाहट ऐसी हो रही है जैसे मानो ताल बज रही हो। मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, दामिनी दम के मानो दीप जले, दामिनी दम के जो दीप जले, दामिनी दम के मानो दीप जले, दामिनी दम के जो दीप जले। कितना सुंदर भाव। नंददास जी कह रहे हैं, ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा रखे हैं, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, वंशी अधर पर धारण कर रखी है। लेकिन ये पूरा दृश्य दिख कैसे रहा है? क्योंकि रात का अंधियारा है, लाइट तो होती नहीं है, और मसाल जो थी सबकी वो सब बुझ गई हैं जल गिरने से। तो फिर गिरिराज लीला का दर्शन हो कैसे रहा है? तो कहते हैं कि इंद्र ने जो मेघमालाएं वर्षाई, बादल गरजते हैं तो मृदंग बजता है, लेकिन जब आपस में टकराते हैं तो जब बिजली कड़कती है, एक क्षण के लिए बिजली जो कड़कती है, उसमें सब ब्रजवासी देखते हैं कि लाला ने ऐसे गिरिराज जी उठा रखे हैं और सब बैठे हैं और ये सब लीला हो रही है। दामिनी दमके मानो दीप जले, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के कर
वंशी बज रही है, मृदंग बज रहे हैं, लेकिन गा कौन रहा है? ग्वाल ताल दैनी को गावे, ग्वाल ताल दैनी को गावे, ग्वाल ताल दैनी को गावे, ग्वाल ताल दैनी को गावे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बस ऐसे ही जैसे अभी ताल दे के आप सब गाने लगे, ऐसे ही ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, मेघ मृदंग बजा रहे हैं, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं और सब ब्रजवासी बालक ग्वाल बाल ताल दे करके गा रहे हैं। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। और रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ग्वाल ताल दैनी को गावे, ग्वाल ताल दैनी को गावे। और गिनते जाइए क्या क्या हो रहा है। गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं एक हाथ से, बादल गरज करके मृदंग बजा रहे हैं, बिजली कड़क करके दीप जला रही है, ग्वाल ताल बजा के सुंदर सुंदर गा रहे हैं। और इतना ही नहीं, नंददास जी कहते हैं गायन के सुर, गायन के जो सुर हूं भरे, बीच बीच में गाय जितनी आई हैं, ठाकुर जी के संग लाखों गैया आई हैं गिरिराज पूजन में, वे सब जैसे गाय का स्वर निकलता है ना, बीच बीच में गैया अपना स्वर निकाल करके मानो ग्वालों का संग कर रही हैं। ग्वाल ताल दे मीठो गावे, गायन के सुर जो भरे, गायन के सुर जो भरे, गायन के सुर जो भरे, गायन के सुर जो भरे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। और देत आशीष सकल ब्रज गोपी, देत आशीष सकल ब्रज गोपी। देखो, कथा सुननी नहीं चाहिए, कथा तो दर्शन करना चाहिए। हम आपको पता है, हम पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात नहीं बोलते हैं, हम देख करके बोलते हैं। आप बोलो पोथन की लेखी, मैं बोलूं आंखन की देखी, और यही आपको होना चाहिए। आप देखिए, सुनिए मत, कैसा दृश्य प्रकट हुआ है। हम तो सत्य बताएं, कथा कहते कहते हमको ये भी अनुभव हो जाता है कि बूंद गिर रही है और हाथ पे कैसी लग रही है जब इंद्र वर्षा कर रहा है, तब वहां सुगंधी कैसी होगी। ठाकुर जी के अंग से चंदन की सुगंधी और इतनी सारी गैयान के गोबर की सुगंधी मिश्रित है कि गिरिराज जी के नीचे चल रही होगी, और इतने में ही घी की भी सुगंधी आ रही होगी। क्यों? लाखों ब्रजवासी इतनों सारो 56 भोग भी तो बना के लाए हैं।
वहां की सुगंधी कैसी होगी, वातावरण कैसा होगा, लोग बागों के मुखमंडल पर मुस्कान कैसी है, गायों का स्वभाव स्वरूप कैसा, सब अनुभव होता है। ऐसे ही आपको होना चाहिए। ये दृश्य देख करके गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, लाला वंशी बजा रहे हो, ग्वाल बाल गा रहे हैं, मेघ मृदंग बजा रहे हैं, गैया रम्मा रम्मा करके गा रही हैं। जितनी ब्रज गोपियां हैं वो सब अपनी दोनों भुजाओं से दूर से ही लाला को आशीष दे रही हैं। देते आशीष सकल ब्रज नारी, देते आशीष सकल ब्रज नारी, देते आशीष सकल ब्रज नारी, देते आशीष सकल ब्रज नारी। श्री नंद दास को तिमिर हरे, नंददास को तिमिर हरे, श्री नंद दास को तिमिर हरे, नंददास को तिमिर हरे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे, नृत्य करे, हे मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के, कान्हा कुंवर के, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर। श्री गिरिराज धरण की। बताओ कैसे हम गा रहे हैं, कथा कर रहे हैं, शक्ति हमारी क्षीण होनी चाहिए, लेकिन आपकी जय कमजोर होती है। बोल गिरिराज धरण की। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा खड़े हैं। ठाकुर जी बोले भैया एक बात बताओ। बोले हाँ। तुमने अपनी छड़ी काहे को लगा रखी है? लाला हम छड़ी हटा देंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। बोले और मेरी उंगली? बोले तैने जबरदस्ती लगा रखी, तू हटा ले अपनी उंगली, ये हमारी छड़ी इन पर टिक जाएंगे गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी इन पर टिकेंगे? तू क्या सोच रहा हो, तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले तो भैया फिर संभालो, मैं हटा लो उंगली। बोले हाँ हटा ले लाला, हमने लगा ली छड़ी अपनी। ठाकुर जी ने जैसी उंगली ने एक नीचे करी, महाराज सब की छड़ियां चट चट टूटने लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई। अब दूर दूर तक सबकी छड़ियां टूट टाट के गिर गईं। अब सब ब्रजवासी आंख खुली, मुंह खुले, सांस रुक गई, सब देख रहे हैं। लाला तेरी उंगली पर टिक रहे हैं जी गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले अंबे लाला हमारे ऐसी मोटी मोटी बांस की छड़ी टूट गई और तेरी नेक सी उंगली पर गिरिराज जी कैसे धारण किए तेने? लाला तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आ गई? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? एक बार करो सबरे ऐसे, दूसरा हाथ रखो कमर पे, बोलो हम जय जय हैं। हाँ ठाकुर जी ऐसे ही बोले, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले लाला दोबारा बोलियो तू कौन है? ठाकुर जी शर्मा के बोले हम जय जय हैं।
अच्छा, ऐसा कौन सा काम कियो जय जय आपने जो आप जय जय हो? ठाकुर जी बोले, काना कियो मैंने? 6 दिना की आयु में मैंने पूतना मारी, 3 महीना की आयु में मैंने सक्टासुर मारो, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, केसी सबरे मारे मैंने, और कालिया नाग आ गयो जमुना जी में, बाकू भी मैंने ही जाके मारो। और आज तुम सबरे ब्रजवासीन पे इंद्र कोपायमान भयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। बताओ हूं कि ना मैं जय जय? ठाकुर जी बोले, बस 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 कर लाला, मारी तेने पूतना। ठाकुर जी बोले, तो कौन ने मारी? बोले, तेने ना मारी, वास्तव में सबरे मरे मराए आए, मरे मराए इनमें हाथ धर के कह दे मैंने मारे। ठाकुर जी बोले, ये कोई बात है? ये कोई तो क्या तुम्हारो? मरे मराए कौन सो आयो? ब्रजवासी बोले, लाला जा ब्रज में आवे के काजे बहुत पुण्य करने पड़े, क्योंकि बहुत पुण्य होंगे तभी ब्रज में घूम सको। अब ये सबरे राक्षस बिना पुण्य किए ब्रज में घुस गए, तो इन सबन के जो थोड़े बहुत पुण्य वो छीन हिन लगे। और जैसे ही ये सबरे तेरे पास पहुंचे, तेरे पास आते आते इन सबन के पुण्य है गए शून्य, और जैसे शून्य भय इनके प्राण निकर गए, और वही समय प्राण निकरती तेने छू दिए, यूं के मैंने मारे। ठाकुर जी बोले, मतलब तुमने इतनी बड़ी कथा बना ली ये सिद्ध करने के लिए कि मैंने नहीं मारे। ठाकुर जी उंगली पे गिरिराज जी धारण करके प्रमाण दे रहे हैं, ये एकमात्र ब्रज में हो रहा है जहां ईश्वर प्रमाण दे रहा है कि मैं परमात्मा। क्यों? आज प्रेम की विजय हो गई, ईश्वरत्व हार गया, प्रेम जीत गया वृंदावन। ब्रजवासी बोले, यशोदा मैया तेरो लाला पूरे दिना गैया चरावे बाहर, हमें तो लगे यानी जंगल में कोई बाबा मोड़ा देख लियो, बातें यानी तंत्र विद्या सीख ली है, और वही बाबा ने याकू कोई टोना टोटका सिखायो, यानी इतना बड़ो पर्वत उठा लियो। अब मैया या तो यूं कही ये हमें सिखावे ताकि हम भी ऐसी पर्वत उठा लेकर। लाला तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई बता? ठाकुर जी बोले, मैं कहूंगा कि मैं भगवान तो मानोगे नहीं, टोना टोटका मैंने कछु कियो नहीं है, अब मैं कहां उत्तर दूं? तब ठाकुर जी प्रेम वश एक उत्तर देते हैं, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे भैया नेक तो मुंह में बल आ गयो, तुम सबन के आते माखन चुरा चुरा के खायो मैंने, कछु माखन को बल बढ़ो। आप सबन के माखन देखो, ठाकुर जी से एक गुण सीखिए, क्या? मान देना। क्या? मान देना। हम लोग पता है मान देना भूल चुके हैं, हमको केवल मान लेना आता है, देना नहीं आता। किसी व्यक्ति की योग्य प्रशंसा करना हम भूल चुके हैं। अगर हमें कोई बात अच्छी लगती है ना किसी की, तो हम लोग इतने क्रूर हो चुके हैं हृदय से कि हम उसके मुंह पर जाके प्रशंसा करते नहीं है। ठीक है, अच्छी लगी तो लगी, ठीक है, अब क्यों बोलना उससे जाके, छोड़ो। हमारा संगी साथी मित्र कोई अच्छा क्रिया करता है, हमको व्हाट्सएप पर पता चले कि उसने अच्छा किया, तो हम 2 लाइन उसको सराहना के लिख के भेजते नहीं है। हम लोगों को मान देना नहीं आता, और ठाकुर जी केवल मान देना जानते। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण कैसे किए इसका पूरा श्रेय ब्रजवासियों को दे दिया। ठाकुर जी कहते हैं, भैया मैंने यही मारे तुम सबन के घर, मैं अकेलो अपने घर को माखन खातो, मुंह में इतना बल नहीं आतो, मैंने या गोपी के घर को भी खायो, वा के घर को भी खायो, वा के घर को भी खायो, तुम सब गोपी ने इतना श्रम करके मक्खन निकारो, वहां से मुंह में ताकत आई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। पहली बात। दूसरी बात, कछु गोपन करी सहाय,
बोले नेक माखन के बलते तो मैंने गिरिराज जी उठाए, और फिर आप सब गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। बोले हमने कहा क्यों लाला? बोले तुम सबरे टकटकी लगा के मेरी उंगली की तरफ देख रहे, और बिना पलक झपकाए जब मेरी उंगली की तरफ देख रहे, तो तुम सबन की शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ताली क्यों बजा रहे हो आप? एक बात सुनो, एक बात सपोज करो, वहां ब्रजवासी नहीं होते, आप और मैं होते, और हमसे ठाकुर जी ये बोलते भैया तुम सबने टकटक लगा करके मेरे उंगली की तरफ देखी, या हमारे मुंह में शक्ति आ गई, हम मानते इस बात को? हम कहे ठाकुर जी लॉजिकल बात करो थोड़ी, हैं? आंखों से देखने से कोई शक्ति चली जाती है? लेकिन ब्रजवासी इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं। 2-4 ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें हम में कमजोरी क्यों आ गई है आजकल, हमारी सबरी शक्ति निकल के चली गई है लाला की उंगली में। ब्रजवासी बोले हम बे लाला कल चलते चलते हाँफ रो मैंने कि मैं तो कभी हाँफू ना, मुझे तो कभी थकान होवे ना, अब तो चली तू हमारी शक्ति चुरा लेगो है। हाँ भैया तुम सबरे जितने ब्रजवासी खड़े हो सबकी शक्ति आ गई मेरी उंगली में। अरे लाला बनो रे राज, हाँ भाई ए भाई 56 भोग खोलो प्रेम से पाओ। नंद बाबा बोले अरे लाला बेचारो खड़ो है उंगली पे धारण कर, तुम सब 56 भोग पाओगे? बाबा हम 56 भोग पाएंगे, हम में शक्ति अंदर जावेगी, फिर हम लाला को देख लेंगे, हमारी शक्ति फिर चली जाएगी लाला में। अब प्रेम में लॉजिक नहीं होता, और जहां लॉजिक हो वहां प्रेम नहीं होता। प्रेम में तो सरलता होती है, सहजता होती है, भोलापन होता है, सीधापन होता है। और ब्रजवासी वैसे हैं। और भैया माखन के बलते ग्वालन के बल से अंतिम बल मुंह में कौन सा आयो? श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। ये किशोरी जी की कृपा है, ये वृषभानु नंदिनी की कृपा है, उनकी कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। क्यों? क्योंकि जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे अपनी उंगली पर गिरिराज जी धारण करके, ठीक वही शिला पर पीछे किशोरी जी बैठी हैं और केवल भ्रगुटी टेढ़ी करके अपलक नेत्रन से गिरिराज जी को देख रही हैं। भैया रहस्य की बात तो यह है, लाला ने तो उंगली लगा रखी है, किशोरी जी ने तो केवल अपनी दृष्टि पे ही गिरिराज जी उठा रखे हैं। दोनों की कृपा सो गिरिराज जी धारण भये हैं आज। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। इसका विस्तार अगर मैं करूं ना तो बहुत लंबा समय जाएगा। ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है। भगवान ने जितनी भी लीलाएं ब्रजमंडल में करी हैं, हर लीला में किशोरी जी पास ही प्रकट रूप से दिखी नहीं है, प्रकट रूप से उनका वाक्य नहीं कहा गया, परंतु हर लीला में श्री किशोरी जी साथ ही खड़ी। इसलिए हमारे कृष्णदास जी गाते हैं, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, 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 ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी,
राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हाँ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भुजा उठा के कहो ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका बोलो वृषभानु दुलारी की। भैया ब्रज में जो भी रतन है सबको चुरावे की जिम्मेवारी हमारे लाला की है, तो फिर किशोरी जी कैसे बचें? इसलिए हमारे श्री नंददास जी कहते हैं हर लीनी वृषभानु भवन ते, हर लीनी वृषभानु भवन ते, हे हर लीनी वृषभानु भवन ते, हर लीनी वृषभानु भवन, हे वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, हर लीनी वृषभानु भवन ते, हर लीनी वृषभानु भवन ते, नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गाइए। गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका ओ गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। जय हो।
यमुना जल घोड़ी, और यमुना जल घोड़ी। ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। हाँ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। और नागर नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी। हाँ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। सब ते सुघड़ राधिका गोरी, ओ सब ते सुघड़ राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गो। ओ ब्रज में, आ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर ओ नागर। प्रभु गिरधर ओ नागर, प्रभु गिरधर नागर। प्रभु गिरधर नागर, गिरधर प्रभु गिरधर नागर। नागर। गिरधर नागर। हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। और नागर नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी। नागर नवल किशोरी। ओ नागर नवल किशोरी। ओ ब्रज में, आ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। सब ते सुघड़ राधिका गोरी। सब थे सुघड़ राधिका गोरी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय गोविंद राधे, गोपाल 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 राधे। 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 जय गोविंद राधे, गोपाल राधे। 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 गोविंद राधे। गोपाल जय राधे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल
अनुपम रतन राधिका गोरी, अनुपम रतन राधिका गोरी। इस प्रकार ठाकुर जी ने श्री गिरिराज पर्वत धारण किया। 7 दिन 7 रात्रि बाद इंद्र को अनुभव हुआ कि मुझसे अपराध हुआ। ठाकुर जी से जाकर के क्षमा याचना की। भगवान किस अच्छा, एक गिरिराज लीला पर एक और हमको भाव आ रहा है। ठाकुर जी एक बात का संकेत कर रहे हैं, क्या? कितनी भी बड़ी टेंशन आवे, कितनी भी बड़ी विपत्ति आवे, कितनी भी बड़ी आपत्ति आवे, परेशानी आवे, उसको हम कैसे धारण करते हैं पता है? ऐसे धारण करते हैं हम, हृदय से लगा करके, दिमाग दिलो सब जगह परेशान हो जाते हैं, इतने विचलित हो जाते हैं, इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने उससे मिलने वाली पीड़ा से इतनी पीड़ित हो जाते हैं कि हमारा जीवन नष्ट तक की स्थिति में आ जाता है। ठाकुर जी कहते हैं जैसी भी स्थिति आती हो सामने, उसको ऐसे धारण करो। हमारे शरीर में सबसे कम बल लगता है इसमें बल ही नहीं होता। इससे आप गेट भी खोलना चाहो तो भी थोड़ी ताकत ज्यादा लगानी पड़ती, इसमें बल नहीं होता। ठाकुर जी कहते हैं पीड़ाओं को कैसे धारण करो, बोले ऐसे। और प्रेम को कैसे धारण करो, ऐसे। हम लोग उल्टा करते हैं। संसार से मिलने वाले प्रेम को तो यूं रखते हैं, उसको हम तुच्छ भर मानते हैं, उसको कुछ समझते ही नहीं है। ठाकुर जी के प्रेम को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते नहीं है। कथा भागवतों से मिलने वाले प्रेम से, रसिकों के प्रेम को हम ज्यादा कुछ समझते नहीं है, उसको तो ऐसे धारण करते हैं। और जितनी पीड़ा, आपत्ति, विपत्ति, संसार के संकट आते हैं, उन सबको ऐसे धारण करते हैं। मन भी दुखी, हृदय भी दुखी, बुद्धि भी दुखी, सब कुछ पीड़ा में चला जाता है। ठाकुर जी मानो हमें कह रहे हो, जिस प्रकार विशाल पर्वत को हम ऐसे उठा लेते हैं। अच्छा देखो एक बात, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ठाकुर जी गिरिराज जी पता कैसे धारण करते हैं? सीधे पैर, सीधी कमर और सीधे हाथ। कमर पे हाथ धर के ठाकुर जी ऐसे गिरिराज जी धारण करते हैं। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत को ठाकुर जी ऐसे धारण करते हैं जैसे मानो कोई रुई का फोआ उठा लिया हो उन्होंने। और 10 ग्राम की वंशी को, उसके लिए तो 2 हाथ लगाते हैं। गिरिराज जी के लिए 1 उंगली काफी है इतने बड़े पर्वत के लिए, और वंशी के लिए 2 हाथ। और अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि भारी वस्तु उठाने में व्यक्ति की कमर झुकती है, पैर मुड़ते हैं, पर ठाकुर जी गिरिराज जी यूं धारण कर रहे हैं। वंशी ऐसे जैसे मानो कितनी भार है, कितना भार है इसमें। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं प्रेम को सदैव दीन बन के धारण करो, और आपत्ति विपत्तियों को सदैव ऐसे सहजता से धारण करो, तुम्हारा जीवन मंगल में हो जाएगा। हम लोग उल्टे हो गए। ठाकुर जी जैसे प्रेम को धारण करते हैं, ऐसे हम विपत्तियों को धारण करते हैं। टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लुट जाएंगे, रोने लगेंगे, गिर पड़ेंगे, हमारा जीवन कैसा हो गया। और प्रेम को हम प्रायोरिटी नहीं दे। ठाकुर जी के लिए गिरिराज उठाना प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए यूं ही उठा लियो। लेकिन वंशी प्रेम का प्रतीक है, इसलिए ठाकुर जी उसके लिए त्रिभंगी होते हैं, थोड़े अधर को झुकाते हैं, 2 उंगलियों का प्रयोग करते हैं, अधर पर लेटाते हैं, तब वंशी बजा। इस बात को गहराई से सोचिएगा जाके। भगवान ने गिरिराज जी धारण किए। देखो संकट सबके जीवन में आता है। मैं मंच पे बैठा हूं, मेरे जीवन में संकट नहीं आते ऐसी बात नहीं है। हमें मानसिक तनाव नहीं आता ऐसी बात नहीं है। हमें बौद्धिक तनाव नहीं आता ऐसी बात नहीं है। सब कुछ जैसा आपके जीवन में होता है वैसा हमारे भी जीवन में होता है। आपको भी रोग लगते हैं, हमें भी लगते हैं। आप कई लोगों को लगता है कि नहीं इनको कुछ नहीं होता है, ये मंच पे बैठे हैं ना, ये कथा कहते हैं इनको कोई पीड़ा नहीं होती। ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि कथा कहते कहते, भागवत जी की शरण में रहते रहते पीड़ाओं से जूझना आ गया है, विपत्तियों से लड़ना आ गया है।
ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं भागवत जी। अगर व्यक्ति विचलित है किसी बात से, वो सभा में नहीं जा सकता, उसको एकांत चाहिए उस समय। लेकिन भागवत जी कृपा से कई बार ऐसी कुछ चर्चाएं हो जाती हैं या ऐसा कुछ हो जाता है जिसके कारण सभा में देह आने लायक नहीं होता, लेकिन हम मंच पे आके कथा भी कर जाते हैं। और ये परिवर्तन कौन सिखा देता है, ये बल कौन देता है, ये योग्यता कौन देता है? भागवत जी देती है। ठाकुर जी की इन लीलाओं से समझ में आता है कि पीड़ाओं को, विपत्तियों को ऐसे धारण करो। कांस्टेंट रहने वाली नहीं है कोई भी पीड़ा किसी के भी जीवन में, उसकी एक अवधि है, वो नष्ट जरूर होगी। प्रतीक्षा करो धैर्यवंत होकर के। भगवान ने गिरिराज जी धारण किए, इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। जैसे इंद्र को क्षमा किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मैंने भी गलती करी थी, मुझे तो आपने क्षमा नहीं किया, और इंद्र को क्षमा कर दिया। जबकि मेरी पदवी बड़ी है, मैं ब्रह्मा हूं, ये इंद्र है। ठाकुर जी बोले गलती तुम दोनों ने करी, पर गलती कैसी करी ये विचार करो। ब्रह्मा जी बोले कैसी? तुमने ब्रजवासियों को मुझसे दूर किया, मेरे प्रेमियों को मुझसे दूर किया, हरण करके ले गए सबका। और इंद्र ने जो किया उससे सब मेरे समीप आ गए, सब मेरे पास आ गए। गलती तो इंद्र ने की है, उसको थोड़ा दंड तो मिलेगा, लेकिन नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्र अगर ऐसा नहीं करता तो सब मेरे समीप नहीं आते। और तुमने तो सबको दूरी कर दिया था मुझसे, इसलिए तुमसे नाराज हूं। बंधुओं, आप जिस कारण से ठाकुर जी के समीप जाते हो, ठाकुर जी को वो कारण बहुत प्रिय है, इसलिए दुखी होकर के मत जाना। ठाकुर जी कहेंगे क्यों आए हो? है दुखी है, अच्छा, इसका मतलब ये तभी आता है जब दुखी होता है, लाओ दे दो इसको खूब सारे, आता तो भी रहेगा। इसलिए ठाकुर जी के समीप अकारण जाओ, किसी कारण से नहीं। ठाकुर जी को सोचने दो क्यों आया है, बोले कोई कारण नहीं। ठाकुर जी भी सोच में पड़ जाए, संसारी व्यक्ति बिना कारण क्या आया मेरे पास। ठाकुर जी का मन होगा इसको हृदय से तो लगा लूं मैं जरा, इसका कोई कारण ही नहीं। जैसे हमसे लोग मिलने आते हैं, हमें पता है हर किसी का एक ही कारण है, एक फोटो महाराज जी के साथ। तो अब पता है स्थिति कैसी हो गई है। जैसे कोई कहता महाराज जी, जैसे हम कहते आओ बैठो, लो भैया फोटो लो, और उसको नहीं बोलता मैं खुद ही बोल देता हाँ हाँ एक एक फोटो। लेकिन कई लोग पता कैसे आते हैं, हमें फोटो नहीं चाहिए महाराज, हम बस देख लें, आंखों से खींच लेंगे। कई लोग उसको फिर बाकी के लोग अरे खिंचवा ले भाई, दिखा दियो सब, क्या दिखाना। एक व्यक्ति ने तो इतना अच्छा उत्तर दिया, बोले भाई शो केस में सस्ती वस्तु रखी जाती है, महंगी वस्तु तो छुपाई के रखी जाती है। बोले मैं महाराज जी से मिला, ये सबसे महंगा पल है, इसका मुझे कोई प्रदर्शन नहीं करना। मैंने कि तू भाई हृदय से लग जा मेरे, क्या तेने बात कही, कितना सुंदर भाव। जैसे रोडों पे आप कभी हाईवे पे जाते हो तो कई दुकान जो होती हैं वो थोड़ी भीतर होती हैं हाईवे पे, तो वो क्या करते हैं अपनी सस्ती सस्ती चीजें हाईवे पे सजा देते हैं, कोई लेके भी भाग जाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन महंगी वस्तु दुकान में अंदर रहती है। कारण आपका मिलने का, आपका आने का, आपके संपर्क में आने का कारण बहुत विशेष होता है। आप किस कारण से आ रहे हो वो बड़ी बात है। और कोई अगर अकारण ही है, किसी का कोई कारण नहीं है, वो सबसे प्रिय है ठाकुर जी को। इसलिए आज से प्रयास कीजिएगा कि अकारण वृंदावन जाइए, अकारण बिहारी जी के पास जाइए, अकारण राधारमन जी जाइए। हम लोग क्या करते हैं, बेटे का जन्मदिन है तो ही बंगला बनेगा, कारण से। हमारी शादी की सालगिरह तो 56 भोग लगेगा, हमारे घर में ये है तो हम संतों को बुलाएंगे।
कभी अकारण भी कर लीजिए, कुछ नहीं है। मतलब सामने वाला भी आगे पूछे क्या है आपके घर में विशेष जो आप ये कर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन हुआ कि करें, वो ज्यादा प्रेम जनने लगता है। कोई कारण नहीं था। कारण से प्रेम नहीं होता, अकारण होता है। हम एक बात कहते हैं, कई बार प्रेमी प्रेम क्यों करता है? क्योंकि अन्य प्रेमी के पास धन बहुत ज्यादा है। वो प्रेम तुच्छ है, क्योंकि वो धन के कारण प्रेम करता है। धन के कारण नहीं करता, रूप के कारण प्रेम करता है। उसका रूप बहुत सुंदर है इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं, तो भी प्रेम तुच्छ है। तीसरा, मैं उसके व्यवहार के कारण प्रेम करता हूं, तो भी प्रेम तुच्छ तो नहीं है पर कुछ है। स्वभाव व्यवहार के कारण प्रेम करता हूं, मुझे रूप नहीं देखना, मुझे धन नहीं देखना, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है इसलिए प्रेम करता हूं, तो ठीक है आप कुछ प्रेम करते हो। लेकिन आपसे पूछा जाए आप प्रेम क्यों करते हो और आपका उत्तर है मुझे नहीं पता मैं क्यों करता हूं, तो आपका श्रेष्ठ प्रेम है। आपको पता ही नहीं है कि आपका प्रेम क्यों है। कई लोगों से कहो आप वृंदावन बिहारी लाल जी से इतना प्रेम क्यों करते हैं? हमारी नानी लेके आई थी हमको, तब से हो गया। कथा सुनी थी तब से हो गया, गुरु जी की कृपा से हो गया, इससे हो गया, उससे हो गया। सब उत्तर उचित हैं, पर कोई दे दे उत्तर क्यों है प्रेम, पता नहीं क्यों है नहीं पता। आज तक ये उत्तर ही नहीं मिला कि ये प्रेम है क्यों। वास्तविक प्रेम वही है जिसका उत्तर नहीं है, निरुत्तर, निराकरण। तो इंद्र ने आके क्षमा मांगी, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। तत्पश्चात आगे एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई, आदि आदि सब भाव सुनाए गए। और अब यहां से रास पंचाध्याय प्रारंभ होता है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। रास बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। महारास, रास का मतलब क्या होता है? मैं हर कथा में एक बात समझाता हूं, दो बातें याद रखिए, रस और रास। आप ठाकुर जी के लिए जो करते हो वो सब रस कहलाता है। और कभी आपके प्रेम में आसक्त होके, आपकी भावना से प्रसन्न होके ठाकुर जी कुछ करने लगे आपके लिए, वो रास है। रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब ये सब नृत्यबाजी से मत लगाइएगा इसको। हां, जब उत्साह अपनी चरम स्थिति में जाता है तो व्यक्ति नाचने लगता है। भैया आप रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाते हो, ये रस है, लेकिन किसी दिन आपके घर बिहारी जी आ जाएं, वो रास है। और किसी दिन बिहारी जी घर आ जाएंगे तो क्या करोगे? रोने लगोगे, विचलित हो जाओगे, आनंद में भरोगे, और फिर क्या करोगे? फिर नृत्य ही करोगे, नाचोगे ही। आनंद की, प्रेम की चरम स्थिति को नृत्य कहते हैं। इसलिए मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भाई बगल वाला नाच रहा है, वो नाच रहा है कीर्तन में, पीछे वाला नाच रहा है तो मैं भी नाच लूं। ऐसे कभी मत नाचिएगा कीर्तनों में, भजनों में, कथा में। नृत्य कब करना है? जब रोक ना पाओ स्वयं को, पैर अपने आप खड़े हो जाएं, हाथ अपने आप चलने लग जाएं और अपने आप तन मन नृत्य करने लग जाए, वो नृत्य वास्तविक है। हम लोग रास का मतलब नृत्य समझते हैं, पर नृत्य है नहीं। गोपियों के लिए ठाकुर जी इतने सहज हो गए कि गोपियों की प्रेम की अवस्था चरम पर पहुंच गई और गोपियां नृत्य करने लग गईं। पर नृत्य का मतलब रास नहीं है।
आज की भाषा में कहूं तो प्रायोरिटी को रास कहते हैं। अभी ठाकुर जी हमको प्रायोरिटी नहीं देते। अभी तो जैसे सब भोग लगा रहे हैं हम भी लगा रहे हैं, सब श्रृंगार कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। लेकिन रास किसके साथ किया था? मीराबाई के साथ। मीराबाई श्रृंगार करती थी तो ठाकुर जी नयन मटकाते थे। मीराबाई रास करती थी, सूरदास जी जब पद गाते थे तो ठाकुर जी बोल पढ़ते थे। कुंभन दास सामने आकर के जब खड़े हो जाते थे तो ठाकुर जी पूछते थे कैसा लग रहा हूं कुंभना। गोविंद दास सामने आते थे तो श्री ठाकुर जी मंदिर में से बोल पढ़ते थे, ए गोविंदा मेरो खेलवे को मन है, रो खेलवे चलेगो मेरे संग। ये सब रास है। हमारे साथ रास नहीं हुआ अभी तक। हम तो रस में व्यवस्थित हैं अभी तक। हम जाते हैं, हम बोलते हैं, हम जाते हैं, हम करते हैं, हम जाते हैं, हम ही सब निभाते हैं। ठाकुर जी नहीं निभा रहे अभी। जब तक हम निभा रहे हैं तब तक रस है, और जिस दिन ठाकुर जी निभाने लग जाएं उस दिन रास है। माधव दास नाम के एक भक्त हुए भगवान जगन्नाथ जी के। रोज मंदिर जाते थे दर्शन करने के लिए। एक बार उनको पेट का एक रोग हो गया जिसके कारण उनको मलमूत्र का अपने आप त्याग प्रारंभ हो गया, जिसके कारण वो अपवित्र अवस्था में आ गए और उन्होंने सोचा कि अब मैं मंदिर कैसे जाऊं। तो बेचारे अपने बिस्तर पे पड़े थे, कपड़े सन गए, सब विचित्र हो गया, बहुत पीड़ा में थे। तो वहां मंदिर में बैठे श्री जगन्नाथ जी विचलित हो गए। आज सुबह से शाम हो गई, माधवदास क्यों नहीं आया? इतने लाखों वैष्णव दर्शन करने आए, मेरा माधव क्यों नहीं आया? ठाकुर जी ने तुरंत विचार करके देखा तो माधवदास तो पीड़ा में पड़े हैं, माधवदास के तो पेट का रोग हो गया। ठाकुर जी तुरंत एक सेवक का रूप धारण करके गए और श्री माधवदास जी के घर पहुंच गए। इतनी कमजोरी आ गई थी, माधवदास जी के नेत्र भी नहीं खुल रहे थे। ठाकुर जी गए, एक पात्र में जल भरा, उसमें कपड़ा डाला, कपड़ा डाल करके माधवदास जी के हाथों को साफ करने लगे, पैरों को साफ करने लगे, वस्त्र उतारने लगे, अपने हाथ से धोने लगे, धो के सुखाने लगे, सब व्यवस्थित करने लगे। थोड़ी देर में माधवदास की चेतना आई कि ये सब कौन कर रहा है क्रिया। तभी माधवदास की दृष्टि पड़ी तो कोई बालक था, परंतु भक्त से ठाकुर जी छुप नहीं पाते, कितना भी रूप बदल के आ जाएं। माधवदास बोला, इधर आओ, तुम कौन हो, मेरी सेवा क्यों कर रहे हो, तुम कहां से आए हो? उसने कुछ भी उत्तर दिया, वहां से आया ये। तुरंत माधवदास जी ने हाथ पकड़ा, बोले तुम कोई और नहीं, तुम जगन्नाथ जी हो। और तुरंत जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। जगन्नाथ जी जैसे प्रकट हुए तो माधवदास जी रोने लगे, भगवान हम 3 बार स्नान करते हैं कि कहीं हम अपवित्र अवस्था में आपके सामने नहीं आए, और आप मेरे मलमूत्र युक्त शरीर का स्पर्श कर रहे हो। ठाकुर जी बोले, क्यों? आप लोग हमारी सेवा साल भर करते हो तो हम आपकी सेवा एक दिन करने नहीं आ सकते? माधवदास जी बोले, आपको सेवा करना मंजूर है, मेरे कपड़े धोना मंजूर है, मेरे तन को साफ करना मंजूर है, आप तो भगवान हो, मेरा रोग ही ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दीजिए, मेरा रोग ठीक क्यों नहीं करते हो? ठाकुर जी बोले, माधव ये तेरा प्रारब्ध है, ये तेरे पूर्व जन्म का छोटा सा कोई प्रारब्ध कर्म है जो तू भोग रहा है। यदि तुम इसको नहीं भोगोगे, मैं इसको काट दूंगा, यहीं समाप्त कर दूंगा, तो जितना शेष रह जाएगा वो भोगने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अभी मिल रहा है, इसको भोग लो, इसको सह लो। माधवदास बोले, मैं सहने को मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे इस बात से पीड़ा है कि आप सेवा में हो, मैं आपको सेवा में नहीं देख सकता, आपको मेरी सौगंध है, आप मेरी सेवा मत करो। ठाकुर जी सौगंध के कारण तो रुक गए, अब कैसे स्पर्श करूं, सौगंध दे दी। लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं। ठाकुर जी बोले, ठीक है माधव मैं जा रहा हूं। ठाकुर जी गए और माधवदास स्वस्थ हो गया।
तो माधव दास जी पूछने के लिए गए, बोले भगवान आपने मेरे प्रारब्ध काट दिए क्या, आपने मेरे प्रारब्धों को रोक दिया क्या। मंदिर में जाकर के देखा तो श्री जगन्नाथ जी की आंखें थोड़ी सी नम हैं और तन थोड़ा सा ढीला है। तभी माधवदास जी ने पूछा ये सब क्या हुआ। तभी पुजारियों ने बताया, बोले ठाकुर जी बीमार हो गए। मतलब माधवदास को जो पीड़ा थी वो 15 दिन की शेष रह गई थी, ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले ली और स्वयं लेकर के पीड़ित हो गए। बोले तू भजन कर, तेरा जो 15 दिन का प्रारब्ध है वो मैं भोग लूंगा। ठाकुर जी भोगते, ठाकुर जी ये सब ठाकुर जी प्रेम वश होकर लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी के लिए कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज की, लेकिन यही तो रास है, ये रास। और आज तक श्री ठाकुर जी माधव दास की याद में आज भी 15 दिन के लिए बीमार होते हैं श्री जगन्नाथ जी। ठाकुर जी को बुखार आता है, ठाकुर जी को औषधि का भोग लगाया जाता है। 15 दिन जगन्नाथ जी में दर्शन नहीं होते ठाकुर जी के। ठाकुर जी कहां हैं, वो बीमार पड़े हैं, अभी बुखार आ गया लाल जी को। किसके लिए? माधव दास के लिए। इसे कहते हैं रास। अब अर्थ ये मत लगाने ना ठाकुर जी हमारी पीड़ा लेते हैं वो रास है, नहीं। हमें एक एक चीज सबटाइटल के साथ कोट करके बतानी पड़ती है, कहीं गलत अर्थ ना निकाल लो। रास का मतलब हमारे लिए ठाकुर जी सचल हो जाएं, हमारे लिए ठाकुर जी विचलित होकर मंदिर छोड़ के आ जाएं, ये रास है। कर्मा बाई, सबने कथा सुनी। पिताजी बोल करके गए, बेटी बिना खिचड़ी को भोग लगाए स्वयं पाना मत, ठाकुर जी का भोग लगाना। कर्मा बाई भोग तैयार करती है, बिना नहाए धोए भोग बनाती है। बिना नहाए धोए भोग बना करके ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती है और दांतुन करते करते दांतुन के पिछले भाग से चला देती है खिचड़ी को। और उस खिचड़ी को खाने जगन्नाथ जी मंदिर से दौड़े दौड़े आते हैं। ये क्या है? ना तो कर्मा स्नान करती है, ना कोई नित्य कर्म जानती है, ना शुद्धता पवित्रता कुछ भी नहीं पता उसको, उसके लिए ठाकुर जी दौड़े चले आते हैं। यही तो रास है। वास्तव में हमारा उद्देश्य भक्ति का क्या होना चाहिए कि हमारा जो रस है वो रास में परिवर्तित हो। कभी हमारे घर के ठाकुर जी, कभी हमारे सेवा के ठाकुर जी बोल पड़े, कभी हमारे सेवा के ठाकुर जी नाच पड़े, कभी हमारे सेवा के ठाकुर जी हमारे समीप प्रत्यक्ष आ जाएं, कभी हमसे कुछ मांग करके स्वयं पालें, वो रास। पर रास ऐसे नहीं होगा। हम लोगों को रस में ही अच्छा लग रहा है, हमको फर्क ही नहीं पड़ता कि ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी चलें। हम लोगों को ये लगता है वैसे ही बहुत टेंशन है, ठाकुर जी भी चलने फिरने बोलने लगे तो और टेंशन हो जाएगी। हम लोग तो ऐसे हैं, बहुत विचित्र बुद्धि है हम कलयुग के लोगों की। कभी कभी ठाकुर जी से मन होता है कि ठाकुर जी बढ़िया आप ऐसे ही रहो। ठाकुर जी अगर चलने फिरने लगे, हम सामान्य से बालक तुच्छ प्राणी, हमारी सेल्फियों से तो सिर में दर्द हो जाता। ठाकुर जी चलते फिरते तो ठाकुर जी का क्या होता? ठाकुर जी कभी किसी को वचन देते थे हम तुम्हारे घर आ रहे, सबरी के यहां गए। ठाकुर जी कितने वैष्णवों के घर गए। पर कलयुग में अब अगर ठाकुर जी कह देते हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, 25 तो कैमरा लगाते हैं हम, ठाकुर जी आ रहे हैं हमारे घर, लाइव टेलीकास्ट पूरा सुनाम देखो भाई ठाकुर जी हमारे घर आए। अच्छा है ठाकुर जी ऐसे ही रहो, आप चलते फिरते नहीं हो, बहुत सौभाग्य है आपके। लेकिन कभी इच्छा रखो कि हमारा रस रास में परिवर्तित हो। कितनों के साथ रास किया, अब उसकी तो श्रृंखला अगर बोलने लगूं तो इतनी बड़ी कथा हो जाए।